देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 12th क्लास का चैप्टर कॉम्प्लेक्स ग्रामर के अंदर समझा रहा हूँ। ग्रामर में कॉम्प्लेक्स एक चैप्टर है, इसको स्टूडेंट कर नहीं पाते, तो मैं अपने यूनिक मेथड के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी मेरी वीडियो मैं भेजता हूँ आपको बना करके, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। आपको इस छोटी छोटी वीडियो में ही आपको पूरा मसाला मिलेगा। ग्रामर के हर पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट स्वयं अपने आप बना सके। देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिखा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स ये होता है, 3 कैटेगरी होती है इसकी। नंबर 1 इसको बोलते हैं नाउन क्लोज, NOUN, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में डिवाइड हो जाता है। नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी इसकी कैटेगरी होती है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, CLAUZ। क्लोजेस का मतलब होता है वाक्य। अगर आपसे कोई पूछे क्लोजेस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। नंबर 3 इसकी कैटेगरी होती है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज, CLAUS, एडवर्ब क्लोज। तो नाउन क्लोज की पहचान ये होती है कि किन सेंटेंसेस जुड़ के बनता है। इसमें मोस्टली मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ आपको, दैट और वाट से। किससे? दैट और वाट, WHAT, वाट और टू वाट। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, स्पीकिंग करते समय बहुत काम आता है। दैट माने होता है कि, वाट माने होता है जो कि, और टू वाट माने भी होता है जो कि। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लोज में। इसमें आपको सारी W फैमिली लगानी है। W फैमिली, FAMILY, W फैमिली लगानी है आपको। मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा कैसे लगाते हैं, अभी आपको समझा रहा हूँ। और एडवर्ब क्लोज क्या कहती है? एडवर्ब क्लोज कहती है कि ये दोनों तो मेरे अंदर आएंगे। नाउन क्लोज भी आएगा, एडजेक्टिव क्लोज भी आएगा। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड हैं जो हम नाउन क्लोज के, जो हम एडवर्ब क्लोज के अंदर लगाते हैं। जैसे मैं आपको भी लिख के दिखाता हूँ कि W फैमिली भी आ गई, दैट भी आ गया। एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, उनको लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं बताता भी हूँ कि W फैमिली में क्या क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये दोनों तो आते ही आते हैं। एडवर्ब क्लोज ये कहती है कि नाउन क्लोज भी मेरे अंदर समा जाती है और एडजेक्टिव क्लोज भी मेरे अंदर समा जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड कौन कौन से आते हैं। जैसे इफ़ माने होता है स्टूडेंट्स यदि। बहुत से इसकी जगह वेदर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। इफ़ माने यदि होता है। W फैमिली, तो W फैमिली के अलावा इसके अंदर बिफोर आता है। बिफोर माने होता है पहले। आफ्टर भी आ जाता है। आफ्टर माने होता है बाद में। मैं आपको बहुत स्लो ढंग से करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग स्वयं कर सकें इसे। और एज सून एज ये वर्ड आता है आपके पास। और आपके पास आता है देन माने होता है अपेक्षा। मैं लिख दूंगा भी आपको, देन माने अपेक्षा होता है। और टिल माने तक होता है। टिल माने तक होता है स्टूडेंट्स, टिल माने तक होता है। मैं लिख दूंगा भी आपको सारे अर्थ। और आपका आ जाता है इसमें अनटिल। अनटिल माने जब तक कि ना होता है स्टूडेंट्स। अनटिल एक एल आता है इसमें, अनटिल माने एक अनटिल आता है। और आपका आ जाता है सिंस माने होता है जब भी। और एक वर्ड और आता है अनलेस। ये वर्ड आते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मोस्टली यही आते हैं और मैं आपको अर्थ निकाल के दिखाता हूँ। एज सुन एज जैसे ही या जैसे ही। और देन माने अपेक्षा, अपेक्षा में यूज़ करते हैं इसको। टिल माने तक होता है, TILL टिल। और अनटिल का मतलब जब तक कि ना, जब तक कि ना। और सिंस माने होता है जब भी। और स्टूडेंट अनलेस माने जब तक कि ना, जब तक कि ना। ये वर्ड निकलते हैं इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिखाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स हम इन सब के द्वारा कॉम्प्लेक्स को हम चुटकियों में कैसे बना सकते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, और एक लॉजिक क्लियर करूँगा मैं आपको, बहुत अच्छी प्रकार समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, ये जो एडजेक्टिव क्लोज है ना, ये समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स की।
कि इसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके अंदर डब्ल्यू फैमिली के अंदर, जैसे वैन भी हो जाता है, WHEN वैन आ जाता है, और आपका वेयर भी आता है, WHERE वेयर भी आता है डब्ल्यू फैमिली के अंदर, और आपका हाउ भी आता है, मतलब वैन भी आता है, वेयर भी आता है, हाउ भी आता है, हु भी आता है, विच भी आता है, और वैन भी आता है, और वेयर भी आता है, WHERE सारी डब्ल्यू फैमिली आती है, होम, हुज, ये सारे वर्ड्स आते हैं। लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं इसमें कि हम कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं। वाई भी आ जाता है, और WHO होम भी आ जाता है, हमारे सारी डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड जितने भी हैं डब्ल्यू फैमिली, होज, विच, ये सारे आते हैं। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि वो इसका अर्थ नहीं जान पाता है कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं। इनमें से हम केवल चारों को हेल्प लेके, इनकी चारों की इनमें से केवल हम वो बोल लेते हैं जो हमारे उसमें एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, नंबर 1 मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, हु का यूज़ कैसे होता है एडजेक्टिव क्लोज के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हु का प्रयोग सिखा रहा हूँ आपको। हु अगर शुरू में आ जाए तो कौन की आवाज़ देता है, और स्टूडेंट्स अगर हु हमारा बीच में आ जाए तो ये जो की आवाज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने पूछा किसी से कि हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये कौन की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, हु आर यू, कौन है। अगर स्टूडेंट यही हु आपका बीच में शो होगा तो जो की आवाज़ देगा। जैसे आपने बोला आई मीट ए बॉय, आई मीट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु इज़ ब्लाइंड, जो अंधा है। तो यहाँ पे जो हु है ना, वो जो की आवाज़ दे रहा है, और इस हु को जो की आवाज़ तो देंगे, साथ में आपको ये भी याद करना है कि ये जानदार के लिए हमेशा हु का यूज़ करते हैं। किसके लिए? जानदार चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखिए फिर समझा रहा हूँ मैं। नंबर 2 है आपका, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर शुरू में आ जाए तो कौन की आवाज़ आएगी, और यही चीज़ बीच में आ जाए तो जो की आवाज़ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है विच, WHICH, विच माने होता है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है विच माने होता है कौन सी। ठीक है। और यदि यही चीज़ हमारा बीच में आ जाता है तो जो की आवाज़ आता है, और ये बेजान चीज़ के लिए लगाते हैं, बेजान चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स। और ये जो सिखाया था ये लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, जानदार के लिए। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि जानदार व्यक्ति के लिए हु, बेजान के लिए विच लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और अपने आप स्वयं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्वयं निकालें। देखिए, लिसन टू मी। नंबर 1 मैंने पूछा विच शर्ट डू यू लाइक, यानी आपको कौन सी शर्ट पसंद करते हैं आप। ये विच माने कौन सी। इसमें बहुत सारे बोल सकते हैं, विच मूवी डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, कुछ बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमें देखना है विच जो है कौन सी की आवाज़ दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको विच का यूज़ सिखा रहा हूँ। विच अगर शुरू में आ जाए तो कौन सी की आवाज़ आएगी, और विच, यही विच हमारा बीच में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे सेंस बदल जाएगा, वहाँ पे सेंस निकलेगा जो की। जैसे यू गेव मी पेन, you gave me a pen which is blue, which is blue, जो नीला है। आपने मुझे पेन दिया था जो नीला है, तो जो के लिए देखिए विच लगा दिया। मैंने आप कुछ बोल सकते हैं, you gave me या you gave me a book which is वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ ही बोल सकते हैं। कहने का मतलब है हमें तो विच का यूज़ करना है, और कैसे कैसे करना है बस ये ध्यान रखना है। अगर ये शुरू में आ जाए तो ये कौन सी की आवाज़ देगा, और यही विच हमारा बीच में आ जाएगा तो ये जो की आवाज़ देगा। इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चाहते हैं वेयर, WHERE, वेयर। वेयर जो है ना हमारा WHE वेयर, ये हमें स्थान को रिप्रेजेंट करता है, स्थान इन प्लेस को। कहने का मतलब है अगर शुरू में आ जाए तो ये कहाँ की यूज़ करेंगे, इसका कहाँ का, और यही हमारा बीच में आ जाएगा तो ये जहाँ का यूज़ होगा।
देखिए कैसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो देखिए कहाँ की आवाज़ आ रही है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे कौन कहाँ की आवाज़ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको बीच में लेके दिखाते हैं आपको, जहाँ ये जहाँ की आवाज़ देगा। जैसे आपने बोला ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव्ड। टेंस आना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे की पहले की वीडियो में आपको जितने भी टेंस कराए हैं उनको ध्यान से करिए और मेरी वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेगा। दिस इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था। आप बोल सकते हैं दिस इज़ द हाउस, ये वही मकान है जहाँ मैं पढ़ता था, या आप बोल सकते हैं ये वही शॉप है जहाँ से मैंने ये शर्ट खरीदी थी। दिस इज़ द प्लेस, आपको वेयर का यूज़ करना है बीच में लेकर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और आपको सेंटेंस अच्छी प्रकार से आते होंगे और नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें और उसको वीडियो को देखें। उसमें मैं सेंटेंस बनाने के तरीके बहुत आपको आसान तरीके से सिखाए हैं। लास्ट स्टूडेंट आता है आपके पास वैन, WHEN, मैं लिख के दिखा देता हूँ, WHEN। वैन का मतलब जब होता है और ये टाइम के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, टाइम के लिए, टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है वैन। और जब ये शुरू में आता है तो जब की आवाज़ आती है, और यही सेंटेंस शुरू में आता है तो कब की आवाज़ आती है स्टूडेंट्स, किसकी, कब की, कब। और जब ये शुरू में आता है कब की आती है और बीच में आता है तो ये जब की आती है आवाज़। इसमें देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे हमने बोला व्हेन डू यू गो टू बेड, गो टू बेड, कि आप सोने कब जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट उसको गलत सा सेंस निकालते हैं कि व्हेन डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पे कब जाते हैं। तो सेंस निकलता है इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर हमेशा सेंस निकलता है। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, जैसा कहती है वैसा नहीं होता है, उसका सेंस निकालना चाहिए तभी हमारी इंग्लिश को समझ में आएगी। देखिए व्हेन डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पे कब जाते हैं, कब की आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर इसको मैं बीच में ले लूँगा तो ये जब की आवाज़ आएगी। जैसे आई एंटर द रूम, मैंने कमरे में एंटर किया, आई एंटर द रूम व्हेन यू वर नॉट प्रेजेंट, व्हेन यू वर नॉट प्रेजेंट, मैंने तब एंट्री मारी जब आप प्रेजेंट नहीं थे, जब आप उपस्थित नहीं थे। तो हमें तो बस ये सेंस निकालना है कि बीच में आए तो ये जब की आवाज़ निकलेगी और जब शुरू में आए तो ये कब की निकलेगी। और इससे आगे की वीडियो में आपको मैं सारा पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बना के एक एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा ताकि आप भी इसको बना सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।